हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इसमें अब हम जो देखेंगे वो है जो HSSC के द्वारा ग्रुप सी की जो वैकेंसी री एडवर्टाइज की गई है। तो वो थी ग्रुप 1, 2, ग्रुप 56 एंड 57, ग्रुप 56, 57, ग्रुप नंबर 1 और 2 की। ठीक है, ये जो सारी वैकेंसीज थी जो री एडवर्टाइज की गई हैं, उनकी अब डिटेल्स दे रखी है। सेपरेट वीडियो बना रखी है, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या लास्ट डेट है, कैसे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस वीडियो में जो हम ये बताने जा रहे हैं कि कौन डिटेल्स वैकेंसीज की, कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी वैकेंसीज शामिल हैं और किस वैकेंसीज के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 4 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, 2, ग्रुप 56 एंड 57, 1, 2, 56 और 57 ग्रुप में। ठीक है, सभी ग्रुप्स की डिटेल्स, वैकेंसीज डिटेल्स में बता रखी हैं। और सबसे पहले इन्होंने एज क्राइटेरिया की डिटेल्स लिख रखी है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हैं। और जो सबसे मैंडेटरी कंडीशन है जो सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए, आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो 10th क्लास में या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, कहीं भी आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 42 साल एज लिमिट दे रखे सभी कैटेगरीज के लिए, सिवाय ये कुछ कैटेगरीज छोड़कर। ठीक है, कुछ कैटेगरीज हैं उनमें एज लिमिट का क्राइटेरिया अलग से दिखा रखा, उनको छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी में मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स एज लिमिट दिखा रखी है। कैटेगरी नंबर 320 और 321 के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। कम से कम 21 साल और अधिकतम 27 साल है कैटेगरी नंबर 320, 321। ठीक है, ये प्रिजन वार्डन की पोस्ट है, नीचे लास्ट में आपको देखेंगे जब वहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, कैटेगरी नंबर 325 और 337, 325 एंड 337, उसके लिए एज लिमिट है 18 to 35, मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 ईयर्स। कैटेगरी नंबर 381 एंड 382, मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। 384 के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 22। और कैटेगरी नंबर 385 के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक एज लिमिट की डिटेल्स दिखा रखी है अलग अलग कैटेगरी के लिए। और जब पोस्ट डिटेल पढ़ेंगे तो उस टाइम ध्यान रखेंगे कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। और इसमें जो वैकेंसीज है वो ग्रुप 1 की वैकेंसीज देखते हैं। ग्रुप 1 में 981 पोस्टें हैं वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉरपोरेशन के लिए। वन बाय वन करके चेक करते। सबसे पहले कैटेगरी नंबर दिखा रखा है हर पोस्ट के लिए, कैटेगरी नंबर इंडिकेट कर रखा, फिर डिपार्टमेंट, फिर पोस्ट का नाम, फिर किस पे लेवल में है, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिटेल इसमें दिखा रखी है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज वैकेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो बता रखी है कैटेगरी नंबर 1 से स्टार्ट है। इसमें कैटेगरी नंबर 1 है, ग्रुप ए की पोस्ट कर रहे हैं हम, ये ध्यान रख के चलना। कैटेगरी नंबर 1 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पोस्ट का नाम है सेक्शन ऑफिसर सिविल। सेक्शन ऑफिसर सिविल पे लेवल 6 में है, और पे लेवल 6 में टोटल वैकेंसी 4 हैं, और जनरल कैटेगरी के अंदर चारों वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर सिविल टोटल वैकेंसीज 4, और ये सारी जनरल कैटेगरी के अंदर दे रखी है। नेक्स्ट जो है कैटेगरी नंबर 2, और डिपार्टमेंट है DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसमें पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, JE सिविल के लिए।
टोटल पे लेवल 6 में है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है, 18 वैकेंसीज हैं। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 7, SC के लिए 2, BCA के लिए 3, BCB के लिए 2, EWS के लिए 1, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 2, एक्स सर्विसमैन SC के लिए 1, टोटल 18 वैकेंसीज है इसके अंदर। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 3 और ये है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में JEE सिविल की पोस्ट के लिए। पे लेवल 6 में है और JEE सिविल की टोटल 446 वैकेंसीज है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में, 446 पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो कैटेगरी वाइज बात करते हैं, UR कैटेगरी जनरल के लिए 164 वैकेंसीज हैं, SC के लिए 81 है, BCA के लिए 63 हैं, BCB के लिए 36 वैकेंसीज हैं, EWS के लिए 45 वैकेंसीज दिखा रखी है। उसके बाद ये जो वैकेंसीज है सारी ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, ये है JEE सिविल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 3 के लिए 446 वैकेंसीज की। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 4 फिशरीज डिपार्टमेंट में, पोस्ट का नाम है सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए, पे लेवल 6 में है। इसमें टोटल 5 वैकेंसीज हैं। 5 वैकेंसीज में से 3 वैकेंसीज है वो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है और 2 वैकेंसीज वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन, कैटेगरी नंबर 5 हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन। इसमें भी है JEE सिविल की पोस्ट है, ये पे लेवल 6 के अंदर है। इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं, एक EWS के लिए और एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, JEE सिविल हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, 6 नंबर पे है HSIIDC, कैटेगरी नंबर 6 HSIIDC और इसमें पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर पे लेवल 6 में है ये भी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। 9 वैकेंसीज में से 2 फॉर UR कैटेगरी, 1 SC कैटेगरी, 1 BCA, 1 BCB कैटेगरी, 1 EWS कैटेगरी। उसके बाद ये सारी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। उसके बाद अगली है कैटेगरी नंबर 7 हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन में है JEE सिविल की पोस्ट है, पे लेवल 6 में है। टोटल 5 वैकेंसीज हैं, 2 UR कैटेगरी के लिए, एक BCA के लिए, एक BCB के लिए और एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। JEE सिविल हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन कैटेगरी नंबर 7 के लिए। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 8, कैटेगरी नंबर 8 है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड हरियाणा। हाउसिंग बोर्ड में है JEE सिविल की वैकेंसीज है, पे लेवल 6 में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है, 13 वैकेंसीज हैं। 13 वैकेंसीज में से 6 है UR कैटेगरी के लिए, 3 है SC कैटेगरी के लिए, 2 है BCA के लिए और 1 है BCB कैटेगरी के लिए। उसके बाद 1 वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 9 HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, JEE सिविल के लिए। JEE सिविल पे लेवल 6 में है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 हैं। 22 वैकेंसीज में से 6 वैकेंसीज है वो UR कैटेगरी के लिए, 5 SC कैटेगरी के लिए, 4 BCA के लिए, 1 BCB के लिए। 3 वैकेंसीज हैं वो EWS कैटेगरी के लिए हैं। बाकी जो 3 वैकेंसीज हैं ये एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन कैटेगरी नंबर 10। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन JEE सिविल के लिए पे लेवल 6 में है इसमें। और कैटेगरी नंबर 10 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं, 12 वैकेंसीज हैं, 5 UR के लिए, 3 SC, 3 BCA और 1 BCB कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 11 पब्लिक हेल्थ इंजीनियर PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में और PhD में। इसमें JEE सिविल के लिए पे लेवल 6, टोटल वैकेंसीज 33 वैकेंसीज हैं। JEE सिविल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में 33 वैकेंसीज में 24 UR कैटेगरी के लिए हैं, 6 हैं वो EWS कैटेगरी के लिए है और 3 हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर JEE सिविल के लिए। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 12 PWD B&R में JEE सिविल की पोस्ट है, पे लेवल 6 में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 222, 222 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, UR कैटेगरी के लिए 80 हैं, SC कैटेगरी के लिए 40 हैं, 31 BCA के लिए, 17 BCB के लिए,
22 है वो EWS कैटेगरी के लिए, बाकी ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, PWD B&R JE सिविल कैटेगरी नंबर 12। उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 13। कैटेगरी नंबर 13 में है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट JE सिविल के लिए। JE सिविल पे लेवल 6 में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है इसमें, 3 UR कैटेगरी के लिए, एक BCA, एक BCB और एक SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी नंबर 14 पे है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है JE सिविल की पोस्ट है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग JE सिविल पे लेवल 6 में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते 41 वैकेंसीज दे रखी है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते 14 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए, 7 SC कैटेगरी के लिए, 5 BCA के लिए, 3 BCB के लिए और 4 जो वैकेंसीज है वो EWS कैटेगरी के लिए दिखा रखी है। उसके अलावा जो रिमेनिंग वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए दे रखी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग JE सिविल कैटेगरी नंबर 14। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 15 UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम JE सिविल के लिए पे लेवल 6। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 वैकेंसीज हैं। JE सिविल UHBVN में 8 UR कैटेगरी के लिए, 4 SC के लिए, 2 BCA, 2 BCB, एक EWS के लिए और एक एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए दी गई है। कैटेगरी नंबर 16 है 16 और वो है अर्बन लोकल बॉडी ULB में। 16 इसमें है JE सिविल के लिए पे लेवल 6 में। पे लेवल 6 JE सिविल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 98। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते 49 UR कैटेगरी के लिए, 12 SC कैटेगरी के लिए, 10 BCA के लिए, 8 BCB के लिए, 5 EWS के लिए और ये सारी एक्स सर्विसमैन के लिए दिखा रखी है। ठीक है, JE सिविल के लिए ULB डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 16। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 18। कैटेगरी नंबर सीधा 18 है और वो है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की पोस्ट। पे लेवल 2 में है, यानी कि क्लरिकल का पे लेवल था 19,900 वाला। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है इसमें, एक UR कैटेगरी के लिए, 2 SC कैटेगरी के लिए और 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। लास्ट है जो ग्रुप 1 में वो है कैटेगरी नंबर 20 HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। JE सिविल की पे लेवल 6 में टोटल 21 वैकेंसीज हैं। पे लेवल 6 का जो सैलरी है वो 35,400 बेसिक सैलरी से रहेगी, ध्यान रख के चलना। और इसमें JE सिविल HPGCL में 21 वैकेंसी में 6 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए, 4 SC के लिए, 3 BCA के लिए, 2 BCB के लिए, 2 EWS कैटेगरी के लिए और ये 4 हैं अलग अलग, ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है। तो ये टोटल जो है अलग अलग 20 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। ग्रुप 1 में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बना रखी है और टोटल वैकेंसी डिटेल इसमें दिखा रखी है कैटेगरी के हिसाब से। ओवरऑल जो वैकेंसीज है ग्रुप A में है, ग्रुप 1 में वो है 981 पोस्ट हैं। ग्रुप 1 में ग्रुप नंबर 1 981 वैकेंसीज हैं और मोस्टली ये JE सिविल से ही संबंधित हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित ये पोस्टें हैं सारी की सारी। और अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सभी पोस्टों के लिए सेम है इसमें, कैटेगरी नंबर 1 to 16, 18 और 20 के लिए। ग्रुप 1 में जितनी भी पोस्टें हैं उनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है और वो मांग रखा है कि डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री भी हो सकती है, यानी कि सिविल से आपके पास BTech हो सकती है या फिर डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग से, तब आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स और SC ST कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। ठीक है, ये तो डिप्लोमा हो सकता है फिर बैचलर डिग्री यानी कि BTech आपके पास हो सकती है। उसके अलावा 10th और 12th भी होना चाहिए। 10th क्लास है तो आपके पास डिप्लोमा है तो 10th और 12th के पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होना मैंडेटरी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें दिखा रखी है। कंप्यूटर नॉलेज भी होना ज़रूरी है और 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर विद मिनिमम 2 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस।
ये एक्सपीरियंस मांग रखा है पोस्ट कोड नंबर 6 के लिए। कैटेगरी नंबर जो 6 है उसमें एक्सपीरियंस मांग रखा 2 साल का, ये ध्यान रख के चलना। कैटेगरी नंबर 6 पे जो पोस्ट है और वो है HSIDC में असिस्टेंट मैनेजर, और इसके लिए आपका जो एक्सपीरियंस मांग रखा है 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है। कैटेगरी नंबर 7 में मांग रखा 12th विद डिप्लोमा। ठीक है, और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 7 के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 6 के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 8 की बात करते हैं, आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है। कैटेगरी नंबर 9 में है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में, कैटेगरी नंबर 9 के लिए। कैटेगरी नंबर 10, इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीटेक मांग रखी है सिविल इंजीनियरिंग से। कैटेगरी नंबर 11 में भी सेम है, बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। 12 में भी सेम है, बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। कैटेगरी नंबर 13 में 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। कैटेगरी नंबर 14 में 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है इसमें। ठीक है। और कैटेगरी नंबर 15 में 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है। कैटेगरी नंबर 16 में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 18 में 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटेगरी नंबर 18 के लिए, और साथ में 6 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना जरूरी है। कैटेगरी नंबर 20 में आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री होनी जरूरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। टोटल अलग अलग कैटेगरीज हैं 20, ग्रुप नंबर 1 से 16, कैटेगरी नंबर 1 से 16 और 18 और 20 अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें दे रखे। जिस पोस्ट के लिए बीटेक में लिख रखा है डिग्री, उसी के लिए ही डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास, अदरवाइज सभी में डिप्लोमा मैंडेटरी है। कुछ पोस्टों में ये नहीं लिख रखा कि भाई डिग्री वाले एलिजिबल है या नहीं, तो वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे डिग्री वाले एलिजिबल हैं, जैसे कैटेगरी नंबर 2 में लिख रखा है, और उसके अलावा अलग अलग लिख रखा है जैसे कैटेगरी नंबर 9 में, 10 में, 11 में, तो यहाँ पे डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस पे डिग्री नहीं लिख रखा, सिर्फ डिप्लोमा लिख रखा, वहाँ पे डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है टोटल 981 वैकेंसीज, 981 वैकेंसीज ग्रुप 1 के लिए। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह बता दी, टोटल 20 कैटेगरी की वैकेंसीज दिखा रखी है। आगे जो वैकेंसीज हैं वो है 517 पोस्ट है, 517 ग्रुप 2 की वैकेंसीज। ग्रुप 2 की पोस्टें हैं, 517 वैकेंसीज है अलग अलग ग्रुप्स की। तो डिटेल में एक बार इनको भी चेक करते हैं। ग्रुप 2 में जो पहला है कैटेगरी नंबर 21, कैटेगरी नंबर 21 है, और ये है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर पोस्ट का नाम है जेई इलेक्ट्रिकल। डिपार्टमेंट है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट, पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल, पे लेवल 6 में रहेगा। टोटल वैकेंसीज 3 है इसके अंदर जेई इलेक्ट्रिकल में, एक जनरल कैटेगरी के लिए, एक एससी के लिए और एक बीसी ए कैटेगरी के लिए। कैटेगरी नंबर 22 है DHBVN जेई सिविल के लिए, पे लेवल 6 में। टोटल पोस्ट है 261, 261 पोस्ट रहेंगी। 261 में से 95 है वो जनरल के लिए है, 47 एससी कैटेगरी के लिए, 36 है बीसी ए के लिए, 21 पोस्ट बीसी बी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 हैं, और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 18, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 5, एक्स सर्विसमैन बीसी ए के लिए 6, एक्स सर्विसमैन बीसी बी के लिए 7 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी नंबर 22 DMER हरियाणा जेई इलेक्ट्रिकल, पे लेवल 6 में एक वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी के लिए है। अगला है कैटेगरी नंबर 24 हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड जेई इलेक्ट्रिकल, पे लेवल 6 में 2 वैकेंसीज है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और एक यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद कैटेगरी नंबर 26 पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, पे लेवल 6 में टोटल 5 वैकेंसीज हैं, 3 जनरल के लिए, एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखी है।
कैटेगरी नंबर 27 पीडब्ल्यूडी B&R डिपार्टमेंट में है। जेई इलेक्ट्रिकल पे लेवल 6 में टोटल 7 वैकेंसीज हैं। 7 में से 3 जनरल के लिए, 2 SC कैटेगरी के लिए, 1 BCA और 1 BCB कैटेगरी के लिए दे रखी है कैटेगरी नंबर 27 में। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 28 DHBV UHBVN डिपार्टमेंट उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में जेई इलेक्ट्रिकल पे लेवल 6 में टोटल 197 पोस्ट 197। 50 पोस्ट वो UR कैटेगरी के लिए, 25 SC के लिए, 28 BCA, 15 BCB के लिए और EWS के लिए 36 वैकेंसीज हैं। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन की पोस्ट दिखा रखी है कैटेगरी के। एक्स सर्विसमैन जनरल 22, SC 7, एक्स सर्विसमैन BCA 5, BCB 9 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी नंबर 29 अर्बन लोकल बॉडीज जेई सिविल के जेई इलेक्ट्रिकल पे लेवल 6 में है। 8 वैकेंसीज है जो UR कैटेगरी में दे रखी है। कैटेगरी नंबर 30 हाउसिंग बोर्ड हरियाणा जेई इलेक्ट्रिकल पे लेवल 6 में है और 2 वैकेंसीज है, दोनों UR कैटेगरी में दिखा रखी है। कैटेगरी नंबर 31 डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल की पे लेवल 6 में है। टोटल वैकेंसीज 19 है 19। 7 UR के लिए, 4 SC कैटेगरी के लिए, 3 BCA, 2 BCB, 2 EWS और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए दिखा रखी है। इसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 32। कैटेगरी नंबर 32 HPGCL डिपार्टमेंट में और पोस्ट का नाम है ऑपरेटर ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल पे लेवल 6 में है इसमें। और टोटल वैकेंसीज की बात करें 12 वैकेंसीज इसमें से 3 फॉर UR, 3 फॉर SC कैटेगरी, 2 फॉर BCA, 2 फॉर BCB एंड 1 फॉर AWS कैटेगरी। इस हिसाब से ये ग्रुप 2 की टोटल पोस्ट हैं अलग अलग। टोटल 517 वैकेंसीज है इसमें। ग्रुप नंबर 2 टोटल वैकेंसीज 517 वैकेंसीज हैं और ये कैटेगरी नंबर 21 से लेके कैटेगरी नंबर 32 तक की वैकेंसीज दिखा रखी हैं। ठीक है, मोस्टली पे लेवल 6 की वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है सारी की सारी पोस्टें। अब बात करते हैं जो भी कैटेगरी की जो पोस्ट है ग्रुप नंबर 2 में, इनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वो चेक कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कैटेगरी नंबर 21 से 24 और 26 से 32 तक। कैटेगरी नंबर 21 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल वर्क। डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है कैटेगरी नंबर 21 के लिए। कैटेगरी नंबर 22 में या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो सकता है या फिर आपके पास डिग्री हो सकती है। मिनिमम 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री के लिए। कैटेगरी नंबर 23 में आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद 2 years एक्सपीरियंस। कैटेगरी नंबर 24 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 24 के लिए जो वैकेंसीज है उसके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिखा रखी है। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 26, इसमें 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांग रखा है या फिर आपके पास बीटेक हो सकती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। कैटेगरी नंबर 26 के लिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशंस 27 में दे रखी है, या तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। कैटेगरी नंबर 28 में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसमें। ठीक है, कैटेगरी नंबर 29 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है। कैटेगरी नंबर 30 है इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 31 में 12th क्लास, साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 32 जो लास्ट है उसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है और कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज है ग्रुप नंबर 2 में, सभी कैटेगरीज की 21 से लेकर कैटेगरी नंबर 32 तक की।
अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें दे रखा है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी ग्रुप नंबर 2 की। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।